मैं आपके बचे हुए प्रीवियस क्लास को कंप्लीट करने के लिए फिर वापस आ गया हूँ। जो पार्ट 2 कर दिया था वो पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी लेके आया हूँ, जिसमें आपको पी और एन फाइंड आउट करने हैं। पी का मतलब होता है आपका इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितने रुपए जमा हो रहे हैं, और एन फॉर होता है कि आप नंबर ऑफ़ मंथ या नंबर ऑफ़ ईयर कितने दिन के लिए जमा करते हैं। तो आइए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप प्लीज़ पहले हमारे 2 वीडियो को देखें, तो इस सवाल को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि मोहन मंथली कुछ रुपए जमा करता है, तो उसे एज अ मैच्योरिटी टाइम उसको 1200 रुपये एज अ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मोहन टोटली 2 ईयर अपने पैसे को जमा करता है, दैट इज़ 24 मंथ के लिए जमा करता है एट द रेट ऑफ 6%। तो उसे कुछ इंटरेस्ट जो है 1200 मिल रही है। तो हमें पता नहीं है कि वो कितने रुपए वो जमा करता है, इसलिए हम लोग पहले हम आगे ही बोल चुके हैं कि जो हमें पता नहीं है उसे हम पहले डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें पी के बारे में पता नहीं है कि वो मंथली कितना रुपए डिपॉजिटेड कर रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट मोहन डिपॉजिटेड P amount in his account। देन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आई लिखा हुआ है 1200 रुपीज़, उसको एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फार्मूला को सेट करेंगे। तो देखा गया है आई इज इक्वल्स टू 1200, पी हमें पता नहीं है, एज यूजल हम लोग प्लेस कर देंगे। एन का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 24 मंथ है, तो हम लोग 24 मंथ लिख देंगे। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग पता है 24 + 1 लिखना है बाई 2 × 12 इंटू आर बाई दैट इज 6/100 करना है हमें। ओके, कैलकुलेशन करेंगे फिर से 24 × 25 बाई 2 × 12 इंटू 6/100 कट गया 2 है 1 टाइम में। तो ये अगर करेंगे कैलकुलेशन करते हैं तो P × 25 × 6/100 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, P इज इक्वल्स टू 1200 × 100 बाई 25 × 6, तो 25 4 जा 100 एंड 6 2 जा 200, दैट इज ये हो गया आपका। मोहन जो पर मंथ है वो 800 रुपीज़ पर मंथ अपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करता है। तो इसका स्टेटमेंट भी लिखना होगा, अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर आते हैं। तो आप आई होप आप लोग इतने सॉल्व किए हुए सवाल को नोट कर लिए होंगे। तो इसके स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होगा। इसका स्टेटमेंट होगा मोहन deposited ₹800 per month in his recurring deposited account। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हम लोग अब दूसरे सवाल पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन के आंसर में। चलिए, आर के नायर कुछ रुपए जमा करता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। वो 12 मंथ के लिए जमा करता है और आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स 6,455 रुपीज़ एट द मैच्योरिटी टाइम एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम। मतलब हमारे पास पर मंथ आर के नायर कितने रुपए जमा कर रहे हैं इसके बारे में हमें कोई डिटेल्स पता नहीं है, इसलिए हमें जो पता नहीं है वो हम डिक्लेयर करेंगे। हमने पहले ही आगे बोल दिया कि सवाल में जितनी बार हम जितनी फ्रेश से हम जितनी अच्छी तरह से हम अपने स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेंगे, एग्जामिनर हमें उतनी अच्छी मार्क्स देंगे। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है, लेट आर के नायर्स डिपॉजिट्स पी अमाउंट पर मंथ इन हिज रेकरिंग अकाउंट। तो यहाँ पर हमें पी अमाउंट रुपीज़ जमा कर रहे हैं पर मंथ फॉर 12 मंथ। he will get after 12 months 6,455 as a maturity value।
दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। तो हम लोग जैसे कि मैंने आगे वाले प्रीवियस सवाल में बोल चुका में बोला हूँ कि जो आपके पास गिवन है उसका फॉर्मूला ले लगाएं, पर ऐसा अगर सवाल रहता है तो पहले आप इंटरेस्ट को अप्लाई करें, उसके बाद एम बी का वैल्यू को फॉर्मूला को यूज़ करें। चलिए तो आते हैं आगे सवाल की तरफ। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू P इंटू N और N+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100 होता है, जो कि हम सबको पता है। I इज इक्वल्स टू P इंटू N का वैल्यू जो 12 है, 12+1 करते हैं बाई 2 इंटू 12, 14/100। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन जो होता है P इंटू 12 इंटू 13 बाई 2 इंटू 12 इंटू 14/100। 12 कैंसिल हो गया, वो 7 टाइम्स में कट गया, तो P इंटू 91/100। हमें एज अ इंटरेस्ट जो फाइंड आउट हुए वो 91 P/100 फाइंड आउट हुए। ये हमारे रुपीज़ हैं, ठीक है। अब हमें तो इंटरेस्ट मिल गया कि इंटरेस्ट कितने हुए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन मैच्योरिटी वैल्यू है, तो मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। MV is equals to P into N plus I. We know that about the formulas. P into N for 12 month into I. We know the value of I 91 P/100। हम लोग बॉक्स में यहाँ डिक्लेयर कर देंगे कि I का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, 91 P/100। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर 91 P/100 आ रहे हैं। ओके, देन आई होप आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे, तो इरेज करता हूँ मैं। देन हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू गिवन थी, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है आर्बिट्री फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में, जो कि 6455 रुपीज़ के बराबर है। 1291/100 P, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये 1291 5 टाइम्स में 645 को 55 को कट कर देगा, तो हमें P जो है पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट है वो 500 रुपीज़ मिल रहे हैं। मतलब एनके नायर्स डिपॉजिट्स ₹500 पर मंथ। दिस इज आवर आंसर। बट अगर इसके बीच में अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें और एक इसी फार्मूलाज को, मैच्योरिटी वैल्यू के फार्मूला को लगाकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें इंस्टॉलमेंट तक ही बात को पूछे गए हैं। बट अगर इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ अगर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट बोलता है तो हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला जानते हैं, MV इज इक्वल्स टू P इंटू N प्लस I। तो सॉरी कर दो। सवाल में आते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करने हैं कि प्रियंका कितने दिनों के लिए अपने अकाउंट में 1000 रुपीज़ करके कितने दिन के लिए जमा करती है, और उसे एज अ इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर, मतलब कि एट अ मैच्योरिटी टाइम शी विल गेट 5550 रुपीज़ एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। देन कम टू द एंड सॉल्व। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट I इज इक्वल्स टू P इंटू N+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। N की वैल्यू हमें पता नहीं है,
According to problem, we have the value of I 5,550 rupees, that is equals to आई होप आप लोग इतना नोट कर लिया होगा। तो ऊपर का मैं कुछ पोर्शन को इरेज करता हूँ। इरेज करता हूँ तो इसका कैलकुलेशन जो होता है by 100 n plus 1, that is 2 5 jar 10 और 5 11 टाइम में, that is n square plus n multiplied with n square, n multiplied with 1 n, that is equals to 1 1 1 into 1 2, that is equals to 1 3 3 2. n square plus n minus 1 3 3 2, that is equals to 0. हम लोग इम्प्लाइज का साइन देते निकलेंगे। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर है क्वाड्रेटिक, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 37n माइनस 1332 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 36 प्लस 37n माइनस 36, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 36 और n प्लस 37 equals to 0. n is equals to 36 and n equals to minus 37, because n जो है नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव या नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ ईयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए इसका वैल्यू n इज़ नॉट इक्वल्स टू n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 37 और n के वैल्यू 36 मंथ होगी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 36 मंथ, दैट इज 3 year. He has been deposited in his account. मतलब प्रियंका has been deposited continuously 3 year in her account. और आप लोगों को एक नेक्स्ट अगला सवाल आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, जो कि आपको अगर आंसर मिल जाए तो आप हमें कमेंट करें, और अगर आपको सवाल अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का सेशन और आज का बैंकिंग चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद।